हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत तरह का वीडियो बनाता हूं और आज एक विशेष वीडियो मैं लेकर आया हूं कि हनुमान जी के दर्शन कृपा की साधना। कैसे हनुमान जी का हम पूजन करें। ये देखिए, अब मैंने तो बहुत सारा मंत्र बताया है और चक्र के माध्यम से पिछला वीडियो में बताया है कि कैसे अपने भविष्य को जान सकते हैं बिल्कुल आसानी से। लेकिन आज बहुत ही रोचक विषय है और ये हनुमान ज्योतिष के किताब में दिया हुआ है कि हम हनुमान जी की दर्शन कृपा हमेशा सदैव कैसे बनी रहे। हनुमान जी मुझ पर सदैव कैसे कृपा करें। तो देखिए, एक विधि है। ये किताब में लिखा हुआ है। देखिए, मैं अब पढ़ूंगा इसको। हाँ, यहाँ से आपको देखना है, ठीक है ना, कि आप चाहते हैं कि आप पर भाई सदैव हमेशा कृपा हनुमान जी की बनी रहे। आज उस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। जो किताब में लिखा हुआ है वह मैं कहीं दूर से नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो किताब में लिखा हुआ है उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आशा है कि आपको ये ऐसी विधि है पूजन की कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। इस तरह से आप अगर हनुमान जी का पूजन करें। देखिए, हनुमान जी का पूजन मैं पहले वीडियो में बहुत सारे मंत्र के बारे में बताया हूँ। मंत्र के माध्यम से आप अपने मन को स्थिर कर लीजिएगा। मंत्र के माध्यम से आप बहुत सारे प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इस सबसे ऊपर है, इस सबसे क्या ऊपर है कि भाई मैं अब हनुमान जी का बिल्कुल हो गया हूँ और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलूँगा। लेकिन आप चाहते हैं कि उनकी एक इसके लिए एक विधि है, एक पूजा है जो आप पर निरंतर हनुमान जी की कृपा पर बनी रहेगी। तो देखिए, ये किताब में लिखा हुआ है, हनुमत साधना 21 दिनों की है ना। ये 21 दिनों की साधना है। इसे शुक्ल पक्ष के मंगलवार से किसी भी मास में यह प्रारंभ की जा सकती है, ठीक है। नगर या ग्राम से बाहर एकांत निर्जन स्थान अथवा हनुमान जी के मंदिर में ही उनकी साधना करनी चाहिए। यह घर पर रहकर नहीं की जा सकती है। साधना में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं का प्रबंध पहले से ही कर लेना चाहिए। साधना काल में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके सात्विक आहार, सत्संग तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन आवश्यक है, ताकि रोम रोम और विचार में केवल हनुमान जी ही बसे रहें। तो आप देखें, ये मैं ऊपर पढ़ा। इससे क्या होगा, हनुमान जी की कृपा सदैव आपकी बनी रहेगी। मैं आगे पढ़ रहा हूँ। पूजा काल में मौन व्रत रखना तथा भूमि शयन करना होता है। मौन व्रत मीन्स आप बिल्कुल शांत रहेंगे, ज़्यादा गप्पे नहीं लड़ाएंगे। और भूमि पर माने आपको भूमि पर सोना होगा, है ना, पलंग पर नहीं सोना है। लगभग 250 ग्राम भुने हुए चने, 400 ग्राम, और जो 500, देखिए 250 ग्राम, 500 ग्राम गुड़, 500 ग्राम शुद्ध देसी घी तथा सफ़ेद रुई फूल बत्ती बनाने के लिए लेकर पहले से रखें। तो क्या है, 250 ग्राम भुने हुए चने और 500 ग्राम गुड़, 500 ग्राम शुद्ध घी और कुछ रुई, फूल बत्ती बनाने के लिए जो रुई लगता है वो आपको रखना है। ये क्या है, पूजन का विधि बता रहे हैं, कैसे आपको पूजा करना है, ठीक है ना। ये जो किताब में लिखा हुआ है, देखिए 21 दिन तक पूजा करना है। और देखिए फिर क्या है ना, गुड़, घी, चने आदि की सुरक्षा के साथ रखें,
है ना, गुड़ जो है और घी जो है और चने, उसको आपको ठीक प्रकार से रखना है ताकि उसमें चींटी आदि होकर वे अस्वच्छ न हो जाए। ठीक है ना। तो इस विधि से आपको पूजा करनी है। क्या है, गुड़ चने आदि को आपको क्या है, सुरक्षा से ठीक से रखना है। एक दिया सलाई और पूजा के काम में आने वाले अन्य पात्र संजोग कर रखें। अच्छा, गुड़ के छोटे 21 टुकड़े कर लें। ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये 21 टुकड़े कर लेना है। ठीक है ना। ये आप पहले पूजा का सामान बना लिए। अब देखिए क्या करना है। अब मंगलवार से 21 दिन तक आपको कैसे पूजा करना है। मंगलवार को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में श्याल त्याग कर मौन व्रत धारण करके शौचादि निष्क्रम से निवृत्त हो जाए। फिर एक कटोरी में 1 टुकड़ा गुड़, दूसरी कटोरी में 21 भुने हुए चने और तीसरे पात्र में घी में भिगोकर फूल बत्ती रखें। इन तीनों को एक ही थाली में रखकर मंदिर जाएं। ठीक है ना। वहाँ नंगे पांव अथवा लकड़ी की कड़ाऊ पहनकर जाना चाहिए। पूजा की थाली स्वच्छ और साफ पूजा की थाली साफ और स्वच्छ कपड़े से ढककर ले जानी चाहिए। घर से मंदिर तक मौन धारण करना चाहिए और मंदिर में हनुमान जी की पूजा करके गुड़ चने का भोग लगाकर दंडवत प्रणाम कर घर लौट आना चाहिए। यदि मौन व्रत खोलना बहुत आवश्यक हो तो राम राम कहकर खोलें। ये देख रहे हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। अच्छा, श्याम काल हनुमान चालीसा तथा सुंदर कांड का पाठ करें। भूमि शयन एवं सात्विक आहार ग्रहण करें। यह क्रिया निष्प्रति करें। 22वें दिन सवा सेर का एक रोट उपलों की अग्नि में पकाकर बनाएं और घी गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाएं। फिर बचे हुए सब गुड़ चनों को लेकर चूरमे सहित भोग लगाएं। उस दिन दोनों समय इसी चूरमा गुड़ और चने का भोजन करें। इसके अलावा शेष प्रसाद का वितरण कर देना चाहिए। ये मैं आपको बताया कि हनुमान जी की एक आप माने पूजा करना चाहते हैं, एक विशेष पूजा करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही कम पैसे में और आप इस पूजा को कर सकते हैं। और आप 21 दिन का पूजा कर लें और 22वें दिन जो इसमें लिखा हुआ है, अगर इस तरह से आप विधि से पूजा करें तो हनुमान जी की अत्यंत सदैव सदैव आपकी कृपा बन जाएगी, जो ज्योतिष के किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, और ये मैं इसलिए ये विशेष पूजन की विधि बताया। हनुमान जी को आपको कैसे प्रसन्न करना है कि हमेशा हमेशा के लिए, और ये आप विधि करेंगे तो हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा के लिए बन जाएगी। और जो सबसे प्रमुख बात इसमें बताया गया है कि आपको मौन व्रत धारण करना है ना। मौन व्रत आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जब पूजा करते हैं तो पलंग पे नहीं सोते हैं, बेड पे नहीं सोते हैं, वो नीचे सोते हैं। तो इसी तरीका से अगर आप नीचे सोएंगे और मौन व्रत धारण करेंगे, सात्विक माने बहुत ही मन को पवित्र करेंगे, और आज पूरा चीज़ मैं बता दिया। इस विधि से अगर आप पूजा करेंगे तो आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो आप इस तरह से आप कृपा बना सकते हैं हनुमान जी का। और मित्रों, मैंने बहुत सारा मंत्र बताया है और उस मंत्र को मेरे
पिछले वीडियो को देखें, उसमें आपको मंत्र के बारे में मैं बहुत सारा बताया। उस मंत्र के द्वारा आप ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप भविष्य फल को जानना चाहते हैं तो मिनटों में चक्र के माध्यम से, जैसे 10 घर दिए हुए हैं और किसी भी एक घर में हाथ रखकर आप अपने भविष्य फल को जान सकते हैं। तो और आपको इसमें कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही आसानी से बहुत कुछ जान सकते हैं। और मैंने सारा अपने वीडियो जो डाला हुआ है, आप एक एक वीडियो को देखेंगे तो आपके दैनिक समस्या जो भी आपके ज़िंदगी में है, वो सारे दैनिक समस्या के से आधारित वो चक्र है जो हनुमान ज्योतिष के किताब में दिया हुआ है। उन सब को आप देखें, उनको आप अच्छा। और मैंने एक बात बताया है, मैं ये देख रहा हूँ, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि सुंदरकांड का पाठ मैं जो लोड किया हूँ वीडियो को, वो कुछ बहुत ही विशेष पंक्तियाँ हैं सुंदरकांड की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं सारा उसको लोड किया हूँ। वो आप सुनते कम हो, आप केवल भविष्य फल को जानना चाहते हैं मिनटों में, तो देखो आप उन सुंदरकांड का पाठ करो। वो मेरा जो सुंदरकांड दिया हुआ उसको सुनो आप, वो कुछ विशेष पंक्तियां हैं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। आप पुराने पिछले वीडियो में दिया हूँ मैं। और साथ में साथ मैं एक चोला चढ़ाने का उपाय बताया हूँ। ये तो आपको सदैव करना चाहिए। अगर सदैव चोला चढ़ाएंगे तो आप पर बहुत कृपा बनेगी। मेरे बात को आप विश्वास करो। आप मंगलवार को चोला चढ़ाओ हनुमान जी पर। मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि हनुमान जी पर चोला कैसे चढ़ाते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं खर्चा है, बहुत ये कुछ मैंने आपको बहुत कम खर्चे में आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं और बहुत ही धर्म के रास्ते पर चलते हुए आप बहुत कुछ अच्छे अच्छे चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं और आप बहुत आपका सुखमय जीवन होगा। तो आप तो प्रयत्न करो। और सबसे बड़ा बात है प्रयत्न करना। ऐसा नहीं कि केवल हम पाठ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आपको प्रयत्न बहुत करना है और इन सब के साथ मन को पवित्र करना है। इससे आपका काफ़ी आपको अंदर से शक्ति प्राप्त होगी और अंदर से शक्ति प्राप्त होगी तो आप विजय को प्राप्त होंगे। आप मेरा पूरा वीडियो को देखो, पुराना एक एक वीडियो मैं बहुत ही बनाया हूँ, बहुत ही मेहनत से बनाया हूँ और मैं आपके मंगल भविष्य के लिए कामना कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका भविष्य जरूर मंगलमय होगा। और साथ ही साथ आप कभी घबराइए मत और मैं सदैव मेरे वीडियो को आप देखते रहना, आपको बहुत बल मिलेगा और आप तरक्की के पर जाओगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।